वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और हाइपरटेंशन डे पर क्या होता है हाइपरटेंशन डे। हमारे साथ सर है, हम जानते हैं जैसे कि नाम से ही व्यक्त हो रहा है कि हाइपरटेंशन डे। सर हाइपरटेंशन मतलब टेंशन एक जो है, जो लोग आज की जो दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा लेते हैं। आज छोटे बच्चे से लेके बड़े व्यक्ति के पास में आपको टेंशन नज़र आएगा ही आएगा। अब टेंशन क्या होता है ये लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी लोग मानसिक तौर से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि कई तरीके से स्ट्रेस ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं या फिर साइलेंट अटैक के जो है शिकार हो रहे हैं। इसीलिए सरकार द्वारा इस विशेष दिन को बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का हाइपरटेंशन चेक करके हम उनको चिन्हित कर सकें और टाइमली डायग्नोस करके उनको फ़ायदा दे सकें। इसीलिए ये दिन बनाया जाता है कि लोगों में जागरूकता फैले, कि लोग आके अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। सर हाइपरटेंशन होता क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर इंसान का 120/80 होता है। ऊपर एक सिस्टोलिक होता है और नीचे का डायस्टोलिक होता है। ऊपर का जो एज प्लस 100 होता है तो उसको नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे का यूजुअली 90 से कम होता है, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सर इससे बचने के लिए मतलब किस उम्र के लोगों को होता है? क्योंकि अधिकतर अभी देखा जा रहा है कि 20-25 के साल के जो लोग हैं वो ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेस अभी उन्हीं में देखने के लिए मिलता है। कहीं साइलेंट अटैक हो जाते हैं कि लोग नाचते नाचते गिर जाते हैं, या फिर लोग पढ़ते पढ़ते डेथ हो जाती है। मेन तो ये चीज़ रहती है ना कि इंसान के स्ट्रेस को नापने का सच कोई बैरोमीटर होता नहीं कि जिससे आप ये नाप सके कि मुझ में कितना स्ट्रेस है। आदमी की अपनी लाइफ स्टाइल, अपना दिनचर्या, अपने खाने पीने का ढंग, ये सब व्यवस्थित होगा तो ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। कुछ हमेशा ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ स्टाइल में डालना चाहिए जिससे आदमी की दिनचर्या व्यवस्थित रहे, आहार संतुलित रहे। तो यदि संतुलित आहार, संतुलित दिनचर्या रखेंगे तो आप अपना जीवन व्यवस्थित चला सकेंगे। सर ऐसे देखा जाए तो कितने मतलब अगर एक साल भर का आंकड़ा अगर निकाल के देखा जाए तो कितना जो ये लोगों में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जो टेंशन, जो स्ट्रेस के जो मरीज़ हैं वो लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। यूजुअली 30% केसेस में ब्लड प्रेशर के केसेस आते ही। यदि हम 100 पेशेंट देखते हैं तो उनमें 30 पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको ब्लड प्रेशर अधिकतर ज़्यादा पाया जाता है। ये क्या कम उम्र के बच्चों को भी रहता है? आजकल ये देखने में आया कि कम एज के बच्चों में भी ये देखना, क्योंकि उनकी दिनचर्या और सब उनका जंक फूड और ये सब इतना स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस और ये सब इतना हो गया, तो ये अब उनके भी जीवन में आने लगा। सर क्या है इससे मतलब अगर इस बीमारी से एक तरीके से इसे बीमारी ही कहेंगे, और इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर ये बीमारी आगे ना बढ़ते जाए, जो क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि पहले 30 के पहले के लोगों को होता था, अब 30 के कम यंग जनरेशन को ये बीमारी हो रही है, तो इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, कैसे बचा तो जाए? ब्लड प्रेशर से आपको स्ट्रोक का खतरा, हार्ट के केसेस का खतरा, तीसरा किडनी फेल्योर, ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल ब्लड प्रेशर इन पे असर करता ही। इसलिए आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना चाहिए, नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, खाना पीना व्यवस्थित करना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। पहले के ज़माने में हमें जैसी दिनचर्या होती थी उसको ही वापस अपनाना चाहिए। सर पहले के लोग जो हैं काफ़ी मेहनत करते थे, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लोग खेती करते थे, कई जगह हल चलाते थे, व्यायाम करते थे। जो पुराने लोग हैं आज भी जो है सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और सैर पे निकल जाते हैं, लेकिन आज की जो लाइफस्टाइल है काफ़ी अलग है। सुबह 7 बजे 8 बजे उठना है, चाय नाश्ता करना है और सीधे ड्यूटी पे या फिर वीकेंड कल्चर आ गया। आदमी 5 दिन काम करता है, 2 दिन अपना मस्ती कर। यही नहीं है, आदमी को रोज़ डेली रूटीन में व्यायाम, योगा, संयमित भोजन, संयमित जीवन, ये दैनिक अपनी जीवन शैली में उसको अपनाना पड़ेगा। ये वीकेंड कल्चर को तो ठीक है आप कभी कभार ऐसा करें तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप रूटीन में ये सब अडॉप्ट करेंगे तो निश्चित आपके शरीर पे इसका असर पड़ेगा। सर खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है शरीर में, बॉडी में, कि जिस तरीके का आप खाना खाओगे उस तरीके का जो पाचन क्रिया रहेगी और उस तरीके से बॉडी रिएक्ट करेगी। लेकिन आजकल जंक फूड की तरफ व्यक्ति जा रहा है, जो वेजिटेबल से नहीं खा रहा है, फ्रूट नहीं खा रहा है। दूसरा पेस्टिसाइड का यूज़ इतना ज़्यादा होने लगा, इसीलिए हम देख रहे हैं कि आजकल लोगों में इन सब प्रॉब्लम के कारण भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। सब्जियां सब पेस्टिसाइड से हो गई, गेहूँ चावल हमारा सब पेस्टिसाइड से युक्त हो गया। तो इन सब पे भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और अपनी जमीन शैली भी अपने को व्यवस्थित करना चाहिए। जैसे कि चिंता चिता समान है, इससे चिंता से बचिए, मस्त रहिए। सर थे हमारे साथ, आशुतोष जी थे, उन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन डे आज है और यह जो पर्टिकुलर एक जो डे फिक्स किया गया है वो इसलिए करा गया है ताकि लोगों को अवेयरनेस लाई जाए, लोगों में अवेयरनेस लाई जाए कि इससे क्या बीमारी हो सकती है, कैसे आपकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही सर ने बताया कि जो पहले 30
साल के ऊपर के लोगों को ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिलता था, लेकिन आज की लाइफस्टाइल लोगों की ऐसी हो गई है कि 30 साल से जो कम उम्र के लोग हैं उन्हें भी ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी एक चिंता का विषय है। आजकल की जो जनरेशन है काफ़ी चिंतित रहती है, हर चीज़ का टेंशन लेती है, वो भले पढ़ाई का हो या घर का हो या नौकरी का हो, हर प्रकार जो है लोग आजकल जो उनकी मानसिकता है सिर्फ एक चिंता से भरी मानसिकता रहती है। तो इसलिए सर ने कहा है और हम भी आपसे कहेंगे कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जो चिंता है उसे दूर कीजिए। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।